Good morning students. Today's our topic is perception of form, figure and background perception. प्रत्यक्षण, आकार प्रत्यक्षण किसे कहा जाता है? द गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट लेड बाय मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कॉफका एंड वोल्फगैंग कोहलर हैड ए वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ फॉर्म परसेप्शन. कुछ गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो जर्मन गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि मैक्स वर्थिमर है, कुर्ट कॉफका है, वोल्फगैंग कोहलर हैं. इन लोगों के परसेप्शन के लिए कुछ अलग ही व्यूज़ हैं, यानी कि उनके विचार अलग हैं. दे मेंटेन दैट वी फर्स्ट टेक ए यूनिफाइड होल, द ग्लोबल पिक्चर गेस्टोल्ट एंड देन अंडरस्टैंड द पार्ट. ये कहते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, परसीव करते हैं अपने सेंस ऑर्गन की सहायता से, जैसे कि आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांटने की बजाय एक पूरे रूप में एज ए होल उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं. गेस्टोल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी वस्तु का जो प्रत्यक्षीकरण है वो अलग अलग रूप में न करके संपूर्ण रूप से करता है. इस संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का जो है अपना एक विशेष गुण होता है. जो वस्तु के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके प्रत्यक्षण के विशेष गुण से वो भिन्न होता है. एग्जाम्पल, व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखता है तो उसकी आँख, कान, नाक, होठ, भौं आदि जो उसके चेहरे के हिस्से हैं उनको अलग अलग नहीं देखता है. इतना ही नहीं, चेहरा यानी कि उसका जो संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है उसका अपने एक विशेष गुण होता है जो चेहरे के किसी भी हिस्से जैसे आँख, कान, नाक है उनके गुणों से वो अलग होता है. द वर्ड गेस्टोल्ट मीन्स होल और फॉर्म इन जर्मन. गेस्टोल्ट वर्ड जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है होल यानी कि संपूर्ण, फॉर्म यानी कि आकार. In Gestalt view, our perception of form is controlled by the brain's organizing principles. Gestalts का विचार है, Gestalts के अकॉर्डिंग परसेप्शन ऑफ फॉर्म जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे इननेट ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको एक संगठन यानी कि उसका संगठन करके उसको ऑर्गेनाइज करके देखते हैं या परसीव करते हैं. ये सभी हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं. दीज आर ऑर्गेनाइजिंग टेंडेंसीज. ये जो ऑर्गेनाइजिंग यानी कि किसी वस्तु को ऑर्गेनाइज करने की जो टेंडेंसी है विद इन एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के अंदर, हिमसेल्फ, विच एक्ट एंड सेंसरी डाटा टू प्रोड्यूस द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि हमारे सेंसरी डाटा के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं. फिगर एंड बैकग्राउंड, हमारे कुछ लॉज आते हैं गेस्टोल्ट अप्रोचेस के अंदर. हमारे जो फॉर्म परसेप्शन है उसके अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पे, जिन प्रिंसिपल्स की सहायता से हम परसेप्शन या प्रत्यक्षण करते हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा है फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन. फिगर किसे कहा जाता है? कोई भी आकृति. बैकग्राउंड क्या है? उसकी पृष्ठभूमि. फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इगर रूबिन इन 1915. 1915 के अंदर इगर रूबिन नाम का जो साइकोलॉजिस्ट था उसी ने सबसे पहले आकृति और पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण की खोज की. अकॉर्डिंग दिस फिनोमिना, व्हेन वी परसीव ए विजुअल इमेज वी टेंड टू सिंप्लीफाई इट बाय सेपरेटिंग इट इनटू फिगर एंड बैकग्राउंड. इस फिनोमिना के अनुसार जो कि इगर रूबिन ने दिया है, व्हेन वी परसीव ए विजुअल, जब भी हम किसी दिखाई देने वाली इमेज को, पिक्चर को परसीव करते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके फिगर और बैकग्राउंड यानी कि उसकी आकृति और पृष्ठभूमि को अलग अलग करके. आकृति किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसकी एक शेप होती है, एक आकार होती है, एक साइज़ होता है, एक रूप होता है, वो हमारी आकृति कहलाता है. और जिस चीज़ का कोई आकार नहीं होता, कोई साइज़ नहीं होता, जिसकी शेप नहीं होती, जो अच्छे से क्लियर नहीं होता, वो क्या होता है? हमारी पृष्ठभूमि. जैसे आप रात को आसमान में देखते हैं, बहुत सारे तारे आपको दिखाई देते हैं, पर चांद उसमें सबसे बड़ा है, अलग ही शेप है, उसकी एक आकार है. जब आप चांद को देखते हैं तो
तारे जो हैं उसका क्या बन जाते हैं, जो आसमान है वो उसका बैकग्राउंड बन जाते हैं। अब चांद का एक साइज़ है, एक शेप है, एक आकार है, एक रूप है, और वो उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि आगे की ओर दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आकृति। और पूरा आसमान जो उसके पीछे दिखाई दे रहा है वो क्या, उसका पृष्ठभूमि, उसकी बैकग्राउंड दिखाई देता है। द फिगर इज़ द ऑब्जेक्ट यू परसीव। फिगर क्या, आकृति वो वस्तु होती है जिसका हम प्रत्यक्षण करते हैं। जैसे मान लो अब आप अपने रूम की या कमरे की या घर की विंडो के बाहर देखते हैं, तो आपको बाहर स्ट्रीट दिखाई दे रही है, स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा व्हीकल जा रहे हैं, कार दिखाई दे रही हैं, एनिमल्स भी हैं, व्यक्ति भी जा रहे हैं, शॉप्स भी हैं, पर आप किसी एक अलग कलर की गाड़ी को परसीव करते हैं, एक कार को परसीव करते हैं, तो वो कार क्या होगा, फिगर कहलाएगा, क्योंकि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, वो आपका फिगर होगा। और जो स्ट्रीट है जिस पर वो चल रही है, जो रोड है, वो उसका बैकग्राउंड होगा। द ग्राउंड इज़ एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड। ग्राउंड क्या होता है, पृष्ठभूमि क्या है, जो उस वस्तु जो हम परसीव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके पीछे जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी क्या है, उसका बैकग्राउंड है। जैसे कि एग्जाम्पल है, इस पिक्चर को देखो आप, क्या इस पिक्चर में स्क्वायर है या सर्कल है, हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर सर्कल है या ये पिक्चर स्क्वायर है। इन द इमेज अबव यू शो ए वाइट सर्कल। ऊपर दिखाई गई पिक्चर के अंदर आप एक वाइट सर्कल तो देखते हैं। जैसे ही आपने इस पिक्चर को परसीव किया, आपका ध्यान किस पे गया, एक सर्कल पे, एक उजला भाग है, एक वाइट पार्ट है जो कि आगे की तरफ उभरा हुआ है, जिसका एक रूप है, एक आकार है। द सर्कल इज़ अ फिगर। वो सर्कल क्या कहलाता है, आकृति है। द सराउंडिंग ब्लैक स्पेस इज़ द बैकग्राउंड। वो जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया में फैला हुआ काले रंग का स्थान है, वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शेप नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वो क्या है, हमारा बैकग्राउंड कहलाता है। When a person perceive any specific thing, so it makes some part of the object look very clear. जब व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्षीकरण करता है, हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप स्ट्रीट पे देख रहे हो, गाड़ियाँ चल रही है, पर आपने एक चीज़ को परसीव किया, तो उससे वस्तु विशेष का कुछ भाग बहुत ज़्यादा स्पष्ट क्लियर दिखाई देता। तो जिस गाड़ी पे आपका ध्यान है, उस गाड़ी का पार्ट जो है, यानी कि वो गाड़ी जो वस्तु है, उसका कुछ भाग आपको बहुत ज़्यादा, यानी कि स्ट्रीट पे चल रहे व्हीकल में से वो गाड़ी आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है, तथा कुछ तुलनात्मक रूप से कम दिखाई देता है। When a person perceive any specific thing, जब भी व्यक्ति किसी वस्तु विशेष को देखता है, so it makes some part of the object look very clear, तो उसका कुछ पार्ट बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, and some comparatively less clear are seen, और कुछ जो है वो कम स्पष्ट दिखाई देता है। द पार्ट दैट लुक्स वेरी क्लियर इज़ द फिगर। जो पार्ट, यानी कि उस वस्तु का जो भाग बहुत ही क्लियर रूप से दिखाई देता है, उसे आकृति कहा जाता है। एंड द पार्ट विच लुक्स लाइक अनक्लियर इज कॉल्ड बैकग्राउंड। और जो पार्ट अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देता है, वो उसका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि कहलाता है। दिस काइंड ऑफ परसेप्शन इज कॉल्ड फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन। इस तरह के परसेप्शन को फिगर एंड बैकग्राउंड परसेप्शन कहा जाता है। जैसे कि आप इसी पिक्चर में देखें, इस पिक्चर के अंदर एक लेडी अपने बच्चे के साथ खड़ी है। एक पिक्चर है, इसके अंदर आप जब इस पिक्चर को देखते हैं तो आपका ध्यान किस पे जाता है, आपकी आइज़ क्या परसीव करती है कि एक लेडी है, उसने बच्चे को ऊपर उठाया हुआ है। और जब आप, ये क्या होगी, जिसकी एक शेप है, एक आकार है, इसने एक रूप लिया हुआ है बच्चे का, जो कि आपके माइंड में पहले से एक पिक्चर बनी हुई है कि लेडी है और बच्चा है, उसको आप मैच करते हैं उसकी माद से। सेंसरी सेंसेशन डाटा, सेंसरी डाटा जो है उनसे आपने मैच किया, एक्सपीरियंस किया कि एक लेडी एक डाटा है, तो वो ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्रेन्स की जो टेंडेंसीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उन प्रिंसिपल्स के माध्यम से हमने कहा कि यह एक लेडी है, उसने एक बच्चे को उठाया हुआ है, उसकी पिक्चर है। हम जब इस पिक्चर को देखेंगे तो हर व्यक्ति यही कहता है कि एक लेडी ने एक बच्चे को उठाया हुआ है। फिर ये क्या कहलाती है, उसकी फिगर, यानी कि वो क्या है, आकृति है। और जब पीछे जो कि क्लियर नहीं है, जिसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो क्या है, उसकी पृष्ठभूमि है।
नेक्स्ट, व्हेन फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप आर एम्बिग्यूअस और कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। कई बार क्या होता है, एक ही पिक्चर हम देखते हैं वो इंटरप्रेटेड होती रहती है कि जो उसका बैकग्राउंड है वो फिगर का रूप ले लेता है और कभी जो फिगर है वो बैकग्राउंड का रूप ले लेता है। आवर परसेप्शन टेंड टू बी अनस्टेबल। कई बार हमारा जो परसेप्शन होता है वो अस्थिर हो जाता है। टू शिफ्ट बैक एंड फोर्थ, वो शिफ्ट होता रहता है, कभी आगे के भाग पे और कभी पीछे के भाग पे। लुक द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। जब आपने इस पिक्चर को देखा आपको एक डाइस दिखाई देता है, शतरंज का एक डाइस या एक पॉट के रूप में आप इसको देखते हो। परंतु जब आप कुछ समय तक इस पिक्चर पर देखते रहते हैं, आपने वाइट पार्ट को देखा तो आपको एक शतरंज का डाइस दिखाई दे रहा है। जब आप ब्लैक यानी कि वाइट पार्ट एक शतरंज का डाइस है तो उसके पीछे ब्लैक पार्ट उसका क्या हो गया, पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड हो गया और वो डाइस क्या है, फिगर है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ब्लैक पार्ट को देखते हो तो आपको दो फेसेस दिखाई देते हैं आमने सामने देखते हुए। उस समय ये जो ब्लैक पार्ट है वो आपकी आकृति हो जाता है और वाइट पार्ट उसका बैकग्राउंड हो जाता है। इफ़ योर आई इज़ ड्रॉन बैक एंड फोर्थ, अगर आपकी आई एक बार आगे और एक बार पीछे की तरफ यानी कि आकृति को देखती है, एक बार पृष्ठभूमि को देखती है, सो दैट सम टाइम यू आर परसीविंग लाइट फिगर ऑन ए डार्क बैकग्राउंड, तो आप कई बार उजले भाग को आपका क्या कहलाता है, यानी कि जो लाइट पार्ट है वो फिगर है किसके ऊपर, ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड के ऊपर। एंड देन डार्क फिगर ऑन ए लाइट बैकग्राउंड, यू आर एक्सपीरियंसिंग फिगर ग्राउंड रिवर्सल। और जैसे कि दोबारा देखें पिक्चर को, आपने वाइट पार्ट को देखा, पिक्चर है आपकी वाइट पार्ट है यानी कि डाइस है, एक आकृति है, ब्लैक पार्ट क्या आपका बैकग्राउंड है। फिर जब आप थोड़े समय तक इस पिक्चर को देखते रहते हैं तो आपकी आइज़ ब्लैक वाले पार्ट को यानी कि बैकग्राउंड को अच्छे से परसीव करती है, तो उसमें बैकग्राउंड एक आकृति का रूप ले लेता है और जो वाइट पार्ट है जो पहले आकृति थी वो पृष्ठभूमि का रूप ले लेती है। इस तरीके के जब अनुभव होते हैं वो फिगर ग्राउंड रिवर्सल हो जाते हैं कि कभी फिगर जो है वो ग्राउंड है, कभी ग्राउंड फिगर बन जाता है। हेयर इन दिस फिगर बैकग्राउंड इज़ ए मीनिंगफुल एज फिगर, यहाँ पर जो फिगर बैकग्राउंड है कई बार मीनिंगफुल हो जाता है। फिगर इज़ यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट फिगर ग्राउंड परसेप्शन, यहाँ पर उन्होंने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया है फिगर ग्राउंड परसेप्शन को कि आकृति का जो रूप होता है, आकार है, जब आकृति का रूप होगा तो बैकग्राउंड का कोई रूप नहीं होगा और जब बैकग्राउंड आकृति का रूप ले लेगी तो जो पहले आकृति थी वो पृष्ठभूमि में चली जाएगी जिसका आकार नहीं रहता है। उसके बाद आता है डिफरेंस, हमारे फिगर और बैकग्राउंड में क्या अंतर आता है। फिगर आकृति क्या होती है, आकृति की शेप इज़ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, आकृति जो होती है वो अलग आगे की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है और उसका जो आकार होता है वो क्लियर होता है। बैकग्राउंड शेप इज़ वेग फॉर्मलेस, उसकी शेप जो वेग होती है फॉर्मलेस होती है, उसका कोई रूप आकार नहीं होता है, शेप नहीं होती है। नेक्स्ट, इट अपीयर्स ऑन द फ्रंट, फिगर आगे की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। बैकग्राउंड, इट अपीयर्स बिहाइंड द फिगर, यह फिगर यानी कि जो आकृति है उसके पीछे की ओर होता है। फिगर, इट इज़ ब्राइट, फिगर जो होता है वो ब्राइट होता है, चमकता हुआ, अलग ही उसकी शेप होती है, आकार होती है तो वो अलग से दिखाई देता है। और इट इज़ डल, बैकग्राउंड डल होता है। इट इज़ मीनिंगफुल, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे आपने मदर और जो थी लेडी थी और बेबी था उसकी पिक्चर का भी कोई मीनिंग निकल रहा था। अभी आपने एक पिक्चर देखी थी जिसके अंदर वाइट सर्कल है, उसका भी कोई मीनिंग है। उसके बाद आपने डाइस वाली पिक्चर देखी जो कि रिवर्सल भी होती, कभी फेसेस है कभी वो पोट या डाइस का रूप लेते हैं। इट इज़ मीनिंगलेस, बैकग्राउंड का कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे लेडी वाली पिक्चर में पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। आप रोड पे कार देख रहे हैं, स्ट्रीट है, स्ट्रीट का तो कोई आकार ही नहीं है, कितनी भी लंबी हो सकती है और परंतु उस गाड़ी की एक शेप है, एक आकार है, एक फॉर्म है, उसका कोई ना कोई अर्थ भी है। फिगर इज़ ऑफ स्मॉल साइज, फिगर हमेशा छोटे साइज़ का होता है और बैकग्राउंड इज़ ऑफ लार्ज साइज, बैकग्राउंड का एरिया जो होता है बहुत ब्रॉड होता है और उसके अंदर बहुत सारी वस्तुएं अन्य भी सम्मिलित होती हैं। ये आज हमारा फिगर एंड ग्राउंड कंप्लीट होता है। थैंक यू।